दरअसल एक दिन पहले ही ये खबर आई थी कि रूस की तमाम कोशिशों के बाद अज़रबैजान और आर्मेनिया आखिरकार युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। और युद्ध विराम की घोषणा से पहले मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की देखरेख में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच 10 घंटे तक तीखी बातचीत हुई। आखिरकार रास्ता निकला कि 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे के बाद कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। हालांकि अब ये खबर आ रही है कि अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ ये युद्ध विराम 5 मिनट भी नहीं टिक पाया और एक दूसरे ने युद्ध विराम के नियमों का उल्लंघन करने के साथ साथ फिर हमला करने के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अज़रबैजान और तुर्की को अब पुतिन का क्रोध झेलना पड़ेगा, क्योंकि अज़रबैजान ने रूस को अब तक का सबसे बड़ा धोखा दे दिया है। इसके अलावा तुर्की ने भी पुतिन का ईगो हर्ट कर दिया है। तो वहीं सीरिया के बगदादी ब्रिगेड ने चर्च गिराकर फ्रांस और ब्रिटेन का भी गुस्सा मोल ले लिया है। पूरी दुनिया सेंट्रल एशिया में शांति का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब शांति के सारे रास्ते खत्म होते दिख रहे हैं और 4400 वर्ग किलोमीटर में फैले नागोर्नो काराबाख की पहाड़ियों पर फिर पहले की तरह बारूद बरसने लगा है। ऐसे में देखा जाए तो रूस के दखल का सीरिया और पाकिस्तान के आतंकियों पर कोई असर नहीं हुआ। बता दें, आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने शिकायत की है कि पुतिन के सामने सीज फायर के ऐलान के बाद भी अज़रबैजान ने ड्रोन से ज़बरदस्त हमले किए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की सचिव शूशन स्टेपनिन ने ट्वीट करके कहा कि आर्मेनिया की डिफेंस आर्मी दक्षिण की तरफ दुश्मन के हमलों को रोक रही है, क्योंकि अज़रबैजानी एयरफोर्स हेडरट शहर में आग बरसा रही है। तो वहीं अज़रबैजान का रक्षा मंत्रालय भी झूठा दावा कर रहा है कि आर्मेनिया की सेना ने टार्टर और अगदम इलाके में गोलीबारी की है। अब सवाल ये उठता है कि जब अज़रबैजान और आर्मेनिया सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, तो वो कौन है जो इस युद्ध को रुकने नहीं देना चाहता? तुर्की और पाकिस्तान इस युद्ध में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? अगर पुतिन के दखल के बाद भी युद्ध नहीं रुका तो पुतिन क्या करेंगे? आर्मेनिया और रूस के बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी है, यानी आर्मेनिया पर हुआ हमला रूस पर हमला माना जाएगा। अब तक पुतिन खामोश थे, क्योंकि ये युद्ध आर्मेनिया की ज़मीन पर नहीं लड़ा जा रहा था, लेकिन अब आर्मेनिया तक मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो वहीं तुर्की के ड्रोन्स ने नागोर्नो काराबाख की सबसे पुरानी होली सेवियर कैथेड्रल को ध्वस्त करके यूरोप के ज़्यादातर देशों को अपने खिलाफ कर लिया है।